वीडियो अपने फोटो वीडियो तो सब समझे थे वो आज भी आपको याद है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने प्लस और माइनस करना बचपन में सीखा था। क्या सभी को प्लस माइनस करना आता है? मल्टीप्लिकेशन आती है? अब बात करते हैं मेमोराइजेशन की। तो क्या आपने कभी कोई मेमोराइजेशन की ट्रेनिंग ली है कि जो आपने पढ़ा लिखा समझा है उसको लंबे समय तक कैसे याद रख सके? इसके बारे में कभी सोचा है? होता क्या है, फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन के स्टडी साइकिल के अंदर पढ़ना लिखना समझना और याद रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हमने याद रखा है या याद करने की कोशिश करी है वो सही समय में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और वहीं पे सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि बचपन से हम जिन चीजों पे ट्रेंड हुए हैं वो हमें आ चुकी है और जिन चीजों पे हम ट्रेन ही नहीं हुए उस चीजों में उन चीजों पे आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जाम्पल एक और देता हूँ। ए फॉर क्या होता है? वेरी गुड। मैंने पूछा ए फॉर क्या होता है, बच्चे बोलते हैं एप्पल। अब ए फॉर बहुत कुछ हो सकता था, बच्चों ने एप्पल ही क्यों बोला? बचपन से जब हम पढ़ना सीखते हैं ना तो शुरुआत से ही हम ये निमोनिक साइंस बच्चों को पढ़ाते हैं। ए की इमेज के साथ एप्पल को एसोसिएट करते हैं, वो इमेज मेंटली बच्चे के दिमाग में स्टोर हो जाती है। उस कारण से अगर मैंने आज ए फॉर एप्पल पूछा तो बच्चों को वही याद आया। तो ये था पढ़ाने का तरीका। मगर क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी सिलेबस बढ़ता है निमोनिक साइंस को हम कर देते हैं। अब निमोनिक क्या होता है? आर्टिफिशियल एड ऑफ लर्निंग, मतलब याद करने के आर्टिफिशियल तरीके। और एग्जांपल देके समझाता हूँ। बचपन में हम जनवरी फरवरी मार्च के डेज को काउंट करने के लिए 30 और 31 हम इस हथेली का उपयोग करते थे। आप लोगों में से किया है? ये किसी किताब में नहीं था, ये हमें आप में से किसी एक ने इन्वेंट किया और वो आगे चला। तो ये था रास्ता देखकर खुद ब खुद करीब